मान लीजिए ये सर्कल 1 करोड़ रुपए को रिप्रेजेंट करता है। ये हैं 10 करोड़ रुपए। ये हैं 100 करोड़ रुपए। और ये हैं 1000 करोड़ रुपए। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति इस संख्या की 156 गुना है। और फिर एक तरफ हैं आप शायद अभी एक नौकरी कर रहे हैं जो आपको शायद उस डिग्री से मिली है जिसके लिए आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। आपके पास शायद सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है और आपके रहने का खर्च आपकी कमाई से कहीं ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी तनख्वाह आपके काम से कहीं कम है। आपके ऊपर कर्ज है, या शायद आप एक स्टूडेंट हैं और इस उम्मीद से पढ़ाई कर रहे हैं कि उस डिग्री के बल पे आपको नौकरी मिल सके जिससे आप अच्छी कमाई कर सकें। आपके पास शायद कुछ भी नहीं है और ऊपर से आपके सर पर स्टूडेंट लोन की तलवार लटक रही है। धन, दौलत और अमीर होना, ये सब आपके लिए एक सपने जैसा है। और इन सभी धन कुबेरों को देख के आपके मन में ये सवाल आता है कि आखिर इन्होंने ये कैसे किया, वो भी इतनी कम उम्र में। और आप सोचते हैं कि वो खुशकिस्मत थे, उनका जन्म पैसे में हुआ, वो धोखेधड़ी से आगे बढ़े और आप अनलकी हैं, आप उतने स्मार्ट नहीं हैं। आपके भी सपने हैं, एक बड़े घर के, एक बड़ी गाड़ी के और दुनिया घूमने के, पर अचानक से आपको ख्याल आता है कि वो बस सपने हैं और हमेशा सपने ही रहेंगे और कुछ नहीं। और आप खुद से कहते हैं कि ये एक धांधली का खेल है, ये शुरू से ही धांधली भरा खेल रहा है और आप हारने वाली साइड हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने सपनों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास भी एक अच्छा घर, एक गाड़ी हो सकती है, आप भी दुनिया घूम सकते हैं। क्या आप मुझे ऐसा कहने पर झूठा कहेंगे? अगर हाँ, तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि इस सिक्के का एक और पहलू है जो आपको नहीं दिखाया गया है। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, ये संघर्ष से भरा होगा जिसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे और आप में से कई इस रास्ते के अंत तक नहीं जा पाएंगे। पर आप में से जो वहाँ तक पहुँच पाएगा, मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद आपको कभी भी पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। तो क्या आप मेरे साथ हैं? अभी भी मेरे साथ हैं? तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आप काम करते हैं? क्या इसे कमाया जाता है या ये विरासत में मिलता है? क्या आप इसे और अधिक पाने के लिए बेताब हैं? क्या आप अपने अधिकांश जीवन से इसका पीछा कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि आप पैसे के बारे में जो सोचते हैं वो आपके पालन पोषण और वातावरण से प्रभावित होता है। यदि आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप ये मान लेते हैं कि आपके पास भी ज़्यादा पैसा नहीं होगा। या शायद आप पूरी तरह से विपरीत दिशा में चले गए और जितना हो सके उतना पैसा बनाने का फैसला किया ताकि आप फिर कभी ऐसी स्थिति में ना हों। और ये तथ्य कि आपके स्कूल ने आपको पैसों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, जिसकी वजह से आपको पैसों के विषय में गलत धारणाएं हो चुकी हैं, जो आपकी इस यात्रा में मदद नहीं करने वाला है। अभी यहाँ मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप थे इसे पूरी तरह बदलना होगा। फिल्मों में हमेशा ही अमीरों को धोखेबाज, धूर्त और करप्ट दिखाया जाता है। सवाल ये है कि क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? वेल्थेक्स की एक हालिया रिपोर्ट में ये पाया गया कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, जिनकी कुल संपत्ति $30 मिलियन से अधिक है, उनमें से 68% सेल्फ मेड थे। और ऐसा लगता है कि हर दूसरा अध्ययन इस बात का समर्थन करता है। वॉरेन बफेट, सेल्फ मेड बिलियनियर। करशन भाई पटेल, गरीबी में पैदा हुए। निखिल कामत, सेल्फ मेड बिलियनियर। जेफ बेजोस, सेल्फ मेड बिलियनियर। तो ऐसा क्या है जो इन लोगों को पता है और जिसके बारे में आप नहीं जानते? दिक्कत उस 2 डायमेंशनल इक्वेशन में है जो आपको सिखाई गई है कि मनी इक्वल्स सैलरी, जो आपको आपकी नौकरी से मिलती है। और एक पॉइंट के बाद
नौकरी पाना ही आपकी एजुकेशन का सोल पर्पस रह जाता है। और अब आप पूछेंगे कि इसमें गलत क्या है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। और अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन आपको कभी वहाँ तक नहीं ले जाएगी। हम सभी के पास एक बहुमूल्य रिसोर्स है, और एक बार ये रिसोर्स चला गया तो इसे वापस पाने का भी कोई तरीका नहीं है। वो रिसोर्स है टाइम या समय। एक सामान्य नौकरी में आप कितने पैसे कमाते हैं वो निर्भर करता है कि आप उस जॉब में कितना समय देते हैं। अगर आप एक नौकरी से एक महीने में 25,000 कमाते हैं तो आपको 40 साल लगेंगे 1 करोड़ के टोटल तक पहुंचने में, और तब तक महंगाई उस 1 करोड़ को और भी कम वैल्यूएबल कर देगी। सच्चाई ये है कि 25,000 महीने की नौकरी पे आप शायद ही कभी करोड़पति बन पाएंगे, और आपका सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स जो कि टाइम है वो भी आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल चुका होगा। आपने वो सारा समय पैसे के लिए गंवा दिया, और इसके बावजूद आपके पास कोई बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठा नहीं हो पाई। तो आप फिर खुद से ये सवाल पूछते हैं, कैसे इतने सेल्फ मेड मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स हैं, और वो भी इतनी कम उम्र में। सच ये है कि उनके पास आपसे बेटर इक्वेशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस पूंजीवादी समाज में पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए। खेल के नियम इस प्रकार हैं, आपको आपकी परसीव्ड वैल्यू के हिसाब से भुगतान किया जाता है, और जो लोग आपकी वैल्यू जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वो होते हैं आपकी मार्केट, जैसे कि इकोनॉमी के कंज्यूमर्स। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि फिल्मी सितारों को बहुत पैसे मिलते हैं, पर उन्हें पैसे देने के लिए फिल्मों की मार्केट होना भी तो ज़रूरी है। लोगों को फिल्मों पे पैसा खर्च करने के लिए सबसे पहले फिल्मों में वैल्यू भी तो दिखनी चाहिए। और अगर मार्केट हाई डिमांड में है तो सोचिए उनके साथ क्या होगा जो इस मार्केट के टॉप प्लेयर्स हैं। उन्हें इसका अच्छा भुगतान किया जाएगा। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। एक डेस्क के पीछे बैठे अकाउंटेंट को उस क्लीनर से कहीं ज़्यादा पैसे मिलते हैं जो दिन भर अपना पसीना बहाता है और कड़ी मेहनत करता है, क्योंकि एक क्लीनर को रिप्लेस करना बहुत आसान है और उस अकाउंटेंट को रिप्लेस करना मुश्किल है जो अपनी कंपनी के लाखों करोड़ों बचाता है। तो आप अपनी वैल्यू आखिर कैसे बढ़ा सकते हैं? इलॉन मस्क या जेफ बेजोस के बारे में ऐसा क्या है जो उनकी परसीव वैल्यू को इतना बढ़ा देता है? इस इक्वेशन को समझने का पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अगर आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि मनी इसी बेसिक प्रिंसिपल पे चलता है। अगर इससे किसी जटिल समस्या का हल होता है तो इस पे पैसे पानी की तरह बहाए जाएंगे। अगर समस्या करोड़ों की है तो उसका सॉल्यूशन भी करोड़ों का होगा। इस बारे में सोचिए कि Amazon.com कौन कौन सी समस्या का हल कर रहा है। अगर आप पैसे का पीछा कर रहे हैं तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा, पर अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको पैसों का पीछा करना बंद करना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम्स का पता करना होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंटली उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का पता करना होगा। और जब आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है तब आप उसको एक बिजनेस बना सकते हैं। वेट, अब आप सोचेंगे तो ये बस इसी बारे में है, बस प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसों की बारिश होने लगेगी? तो मुझे भी अमेज़न या गूगल जैसा कुछ बनाना होगा ताकि मैं अमीर हो सकूं। मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कुछ इतना बड़ा स्टार्ट कर सकूं। मैं तो होल्ड ऑन, आप फिर से गलत दिशा में जा रहे हैं। प्रॉब्लम से शुरू करिए, हमेशा प्रॉब्लम से शुरू करिए। आपके आसपास की मार्केट पे गौर करिए। लोगों को क्या नापसंद है, लोगों को मार्केट में क्या चाहिए जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, लोगों को किस चीज़ से चिढ़ है। क्या ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व किया जा सकता है, या क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक है? इस इक्वेशन का फाइनल स्टेप है इस प्रॉब्लम का स्केलेबल सॉल्यूशन ढूंढें। एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना ये स्केलेबल नहीं है, क्योंकि आप एक सीमित क्षेत्र तक ही रह जाएंगे। पर उसी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ऑफर करना, जी ये बिल्कुल स्केलेबल है। क्या आपका सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर है
इसका मतलब कि एक बार आपका सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया तो आप उसको जितना चाहें उतना स्केल कर सकते हैं बिना उसकी प्रोडक्शन या शिपिंग कॉस्ट की चिंता किए, क्योंकि ये सब वर्चुअली होगा। मैं एक बार फिर कहूँगा कि पैसों का पीछा करना बंद कीजिए और प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढिए। और ये थी आपकी इक्वेशन टू वेल्थ। इस वीडियो में मैं बहुत सी बारीक चीज़ें नहीं कवर कर पाया हूँ, बट आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे।